बेटा अभी आपने जो इसमें देखा, हमने सबसे पहला अभी आपको डेमो करके दिखाया। इज इट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर नाउ, क्योंकि जब तक आप सामने देखोगे नहीं, ये इक्वेशंस बेटे रटने का काम नहीं है। इक्वेशंस को समझना है कि इनके पीछे क्या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्या पीछे रिएक्टिविटी काम कर रही है। ऐसे ही दूसरा हम कर सकते हैं, बेरियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ देखें, अगेन अब सोडियम के साथ सल्फेट भी है। आप देखो सोडियम इतना चालू है, यहां पे इसको सल्फेट मिला हुआ है, पर बेरियम क्लोराइड के पास क्लोरीन है। उसको कहता है मुझे तो तेरी वाली क्लोरीन चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अपना सल्फेट, ले ले मेरा सल्फेट, क्योंकि ये चुस्त है, बड़ा रिएक्टिव है। इसने उसका क्लोरीन ले लिया और NaCl बन के ऊपर तैरने लगा। अब वो बेरियम कहता है भैया मैं अच्छा वाला बेरियम क्लोराइड बना हुआ है, मेरा क्यों तुम मुझे सल्फेट थोप रहा है मेरे मुंह पे, मेरे साथ कह रहे मुझे नहीं पता, तू मेरा सल्फेट ले ले। तो वो कहते हैं ठीक है अब मैं क्या करूं, बेचारा बेरियम सल्फेट बन के नीचे बैठ जाता है। अभी जो आपने देखा, ये जो मैंने आपको रिएक्शन, अब आप इसमें ध्यान से देखिए, जैसे इसमें भी यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रेसिपिटेट बनता है और कैसे क्लियर सॉल्यूशन ऊपर होता है। इज इट क्लियर? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अब हम अगले उस पर चलते हैं, नेक्स्ट। ये प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। आप जो इसके बारे में पढ़ोगे भी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। आपने बेटा कभी देखा है कि अगर आप हथेली पे, ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, कभी अगर आपके हाथ पे आप थोड़ा सा डालो, थोड़ी देर में आपको ठंडक महसूस होती है, क्यों? या आपने कभी ग्लूकोज जब खाते हो तो मुंह में ठंडक सी महसूस होती है, क्यों? क्योंकि ये जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ, इसने हीट एब्जॉर्ब करी। अब जहां अगर आपने एसीटोन लिया, यानी जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, हाथ पे डाला, वो थोड़ी देर में उड़ जाएगा। अब उड़ने के लिए इसको हीट जो चाहिए, वो आपकी कहाँ से, स्किन से ले ली उसने। तो ये कौन सा रिएक्शन था? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? विच टेक हीट टू बी परफॉर्म्ड। इनको हीट चाहिए, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं आसपास से। अब जैसे एक ही एग्जाम्पल जिसको तोड़ने का, कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको आपने तोड़ना है, इसको हीट चाहिए, तभी ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से सोडियम और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए हीट चाहिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस वेयर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। और एक्सोथर्मिक क्या है? जिनसे हीट निकलती है। आपने कार्बन पेपर, कोई भी पेपर जलाया, हीट निकली ना। आप घर में LPG जो कुकिंग गैस है, उसमें हीट निकलती है ना। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक। जिसको हम सांस लेते हैं, क्या है? एक्सोथर्मिक, हीट निकलती है। अब मीथेन जली या कोई भी, ये भी रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजेशन, कई रिएक्शंस भी हीट जनरेट करते हैं। तो जिनसे हीट, जिन रिएक्शंस में हीट इज गिवन आउट और रिलीज्ड, वी कॉल इट एक्सोथर्मिक। और जिनमें हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वी कॉल इट एंडोथर्मिक। इनके एग्जाम्पल बेटे आने चाहिए आपको। आप देखो, अगर ये क्विक लाइम या चूना, आप कभी भी किसी पान की दुकान पे भी चूना आपको छोटा सा मिल जाएगा, आप उसमें पानी डाल के देखो, घर पे कर सकते हो, छोटा सा अगर चूना ले लो, इसमें पानी डालो, आप देखोगे वो बर्तन इतना गर्म हो जाता है, इवन उबलने लगता है ये। इट मीन्स इट्स हाईली एक्सोथर्मिक। इतनी हीट निकलती है जब पानी डालते हो आप क्विक लाइम में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी स्लेट लाइम बनता है, देन सो मच हीट इज इवॉल्व्ड कि वो बॉयल करने लगता है। तो दिस इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में आपको मैंने एग्जांपल बताई है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बेटा, इट इज
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं आपको आई एम जस्ट मेकिंग इट सिंपल। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का मिलना, हाइड्रोजन का निकलना, और रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का मिलना, ऑक्सीजन का निकलना, उसका उल्टा। और जनरली आप देखोगे एक जगह से निकलेगी तो दूसरी जगह मिलेगी प्रोडक्ट में। तो दिस इज रिडॉक्स। रिडॉक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे अकर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। सो अब जैसे एक एग्जांपल ये देखिए, CuO कॉपर ऑक्साइड आपने लिया, इसमें हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया। अब क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड जो है टूट कर कॉपर बन गया, यानी रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन ली, वाटर बन गया। सो यहां पे क्या हुआ, जिसने ऑक्सीजन छोड़ी वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कमी हो रहा है ना। आप देखो पहले ये दोनों इकट्ठे थे और फिर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया, और इसमें ऐड हो गया, H2 में O ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। इसी का उल्टा, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लिया तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे आपने देख लिया दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट द सेम टाइम। जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव हुई या आई ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन गई और हाइड्रोजन आया, तो रिडक्शन कहलाता है। चलिए अब इसको नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म में देखते हैं। अगला आप देख रहे हैं ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बच्चे यही गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं इसी उसमें। जनरली मैंने बोर्ड के एग्जाम में हमेशा देखा है, मैंने बहुत चेकिंग करी है, 5-7 साल चेकिंग करती, ये इवेल्युएशन की है बोर्ड की, तो मैंने देखा बच्चे यहाँ पे बड़े कन्फ्यूजन होता है उनको। क्या कन्फ्यूजन होता है कि अरे इलेक्ट्रॉन आएगा, किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन छोड़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, किसको कहते हैं। तो ये आप बेटा याद रखो, जो हाइड्रोजन का याद है ना आपको, हाइड्रोजन का एडिशन क्या था, रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल क्या था, क्या था अभी बताया, हाइड्रोजन का रिमूवल था ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का एडिशन क्या था, रिडक्शन। ठीक ऐसे ही यहां पे भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन समझ लो दोनों फ्रेंड है भाई, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों फ्रेंड हैं, दोनों छोटे छोटे हैं। हाइड्रोजन जो करता है वही इलेक्ट्रॉन करता है। क्या, जो आपको याद है ऑक्सीडेशन क्या था, वहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर। रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन का आपको याद है वही इलेक्ट्रॉन का है, और हाइड्रोजन का हमेशा उल्टा था, जैसे कि ऑक्सीजन से। अब यहां पे आप मुझे बताओ, देखो Zn प्लस CuSO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, Zn यानी जिंक, और कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, तो उसने उस कॉपर को हटा के ZnSO4 बन गया और Cu अलग हो गया क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हुआ यहाँ पे, अब ये इलेक्ट्रॉन गिवर दिलदार होते हैं बड़े, जो आपको मैंने अभी मेटल एक्टिविटी सीरीज बताई थी बेटा, उसमें जो ऊपर होते हैं मेटल्स वो दिलदार होते हैं ना, जैसे बड़े कि अरे तू भी ले, तू भी इलेक्ट्रॉन ले, तू भी इलेक्ट्रॉन ले, सबको इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को देने गिवर हैं, डोनर हैं, दे आर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, दे गेट रिड्यूस्ड।
अब यहाँ पे मुझे बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है? Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और कॉपर क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। आर यू गेटिंग मी? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो कौन इसमें कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है, और ये ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि ये दे रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों साथ साथ होंगे। चलिए अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि अभी आपने क्या देखा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के केस में, कि इलेक्ट्रॉन जो डोनर है वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इट अंडरगोज रिडक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा, अब लास्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैं एक बार फाइनल बता रही हूं। ऑक्सीडेशन याद होगा आपको, व्हाट क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही जो हाइड्रोजन का केस आपको याद रहेगा वही आपने इलेक्ट्रॉन का लिखना है। ऐसे रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन गेन होता है, या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। इज इट क्लियर नाउ? ओके बेटा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब हम आ जाते हैं जनरल, कि अभी आप कहेंगे कि हाँ हाँ वो तो ठीक है, ये तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कहाँ होता है। अब हम अपने एवरीडे लाइफ में आ जाते हैं। बेटा आपने देखा होगा कि जंग लग जाता है, रस्टिंग याद है, पता है ना आपको? कोरोजन भी बोलते हैं जिसको। आप देखते हो लोहे में जो पड़ा रहता है, अगर लोहा कई बार आप देखते होंगे ये जंग लग जाता है इसमें पानी, जब इसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन मिलता है। अभी हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे, आपने देखा होगा आप चिप्स वगैरह कई बार ये मंगाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन कम होती है, पिचका हुआ सा अगर पैकेट होता है, आप देखोगे मम्मी मना करती है ना कि बेटा जब भी खरीदो तो अच्छा सा जिसके अंदर अच्छे से गैस भरी हुई है वो वाला लेना चाहिए। क्यों? अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपने देखा होगा एप्पल काटते हैं या कोई भी ये वेजिटेबल या बैंगन काटते हो या एप्पल काटते हो या कोई भी फ्रूट्स काटते हो, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स ब्राउन्ड। देख रहे हो ना उसके ऊपर एक हम देखते हैं कि वो ब्राउनिंग हो जाती है, उसकी ब्राउनिंग ऑफ एप्पल। अब हम जो सांस ले रहे हैं या कोई चीज़ जलती है, ये सारा ये सब ऑक्सीडेशन है। चलिए अब हम देखते हैं एक एक केस को डिटेल में। हाँ बेटा, अब हम देख रहे हैं इसकी एप्लीकेशन कि एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन कहाँ है या रिडक्शन कहाँ पे है। एवरीडे लाइफ में है। आपने जंग लगा हुआ कोई देखा ही होगा ज़रूर, कोई ना कोई घर में भी होता है, कोई ना कोई चीज़ पे कई बार देखते हो हैंडल्स पे जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। तो आप देखते हो बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं इसके कारण, कितने हार्मफुल इफेक्ट हैं इसके। आपने ये देखा होगा कि रिपेयर भी इनकी बड़ी कॉस्टली हो जाती है। वाटर पाइप्स पे जंग लगा होता है, नेल्स टूल्स पे जंग लग जाता है या रस्टिंग हो जाती है। बाइसिकल की चेन्स आप देखते हो अपने, उसके ऊपर भी रस्टिंग हो जाती है। आप देखते हो ना फ्लेकी सा फेरिक ऑक्साइड की एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का रस्ट लग जाता है। अभी इसकी हम वो देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेटा। आप देखो आयरन 4Fe + 3O2 + XH2O, ये मिलकर हाइड्रेटेड
फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। दिस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3XH2O कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी उसमें चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड यानी आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मिलकर रस्ट बनाते हैं या वी कॉल इट कोरोजन ऑफ आयरन। तो रस्टिंग व्हाट इज इट? इट इज अ स्लो ऑक्सीडेशन. Rusting is a slow oxidation reaction where iron reacts with oxygen and moisture to give hydrated iron oxide या ferric oxide. तो what is rust? Rust is hydrated ferric oxide और iron oxide. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे वो कर सकते हैं, कैसे हम दूर कर सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। चलो ये स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताइए कैसे हम उसको गैल्वेनाइजेशन यानी हम जिंक की लेयर ऊपर लगा दें और क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीजिंग कर देते हैं और ड्राई रखना है वहाँ पे, एयर और मॉइस्चर को ना आने दें, तो वी कैन कंट्रोल दिस फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, क्योंकि रस्ट तो पूरा उसको खा जाता है आयरन को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेटा आप सब ने चिप्स वगैरह खाते हो, घर में बटर भी होता है, कुकिंग ऑयल भी होता है। इनको आप अगर ज़्यादा देर तक रख दो तो बेटा आप देखोगे कि ये इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल ख़राब आती है। ख़ास करके ये जो बाज़ार से आप जो भी जो ऑयल बेस्ड होते हैं, जो तले होते हैं, जिसमें फैट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर यानी ऑक्सीडेशन इनका होता है, उसके बाद बैड स्मेल और बिटर टेस्ट आता है। ये आप जब भी ये लेने जाओ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी अगर आप ये स्नैक्स लेते हो जो नमकीन हो जिसमें फैट या ऑयल होते हैं, हमेशा ध्यान रखो कि इट शुड बी फ्लश्ड विद मोर ऑफ नाइट्रोजन। और बहुत पुराना बटर नहीं यूज़ करना चाहिए, बहुत पुराने कुकिंग ऑयल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। और ख़ास करके घर में आप देखते हो बेटा ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, ज़्यादातर के घर पे होते हैं, उसमें आप ख़ास करके वॉलनट को, वॉलनट अखरोट, वॉलनट इज़ अ ड्राई फ्रूट विच गेट्स वेरी ईजीली ऑक्सीडाइज्ड, बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो घर में अगर जितने भी ड्राई फ्रूट पड़े हों उसमें से सबसे पहले जो यूज़ करने वाला है दैट इज़ वॉलनट, क्योंकि बहुत जल्दी इजीली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये आप घर में मम्मी को भी कह सकते हो कि उसको पहले यूज़ करना है। चलिए अब हम इसके बाद देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। रेंसिडिटी जो भी नमकीन चीज़ घर पे पड़ी होती है जिसमें ऑयल होता है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले इनको पैक्ड जो भी आप फूड आइटम लेते हैं, ये इनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वाई नाइट्रोजन, वाई नॉट ऑक्सीजन, वाई नॉट एयर? क्योंकि बता सकते हैं ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज कर देगी, उसी से ही तो बचाना है, तो ऑक्सीजन को तो हटाना पड़ेगा। और दूसरा, कीप फूड अवे फ्रॉम हीट एंड लाइट। हीट और लाइट से, क्योंकि हीट से जल्दी ऑक्सीडेशन होगा, लाइट से भी होगा, तो वो हटाना पड़ेगा। तीसरा, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं, और ख़ास करके आप ये जो नमकीन वगैरह, ये जो बाहर से आप चिप्स वगैरह लेते हैं, इनमें एक एंटीऑक्सीडेंट डाले होते हैं, BHA, BHT नाम के एंटीऑक्सीडेंट पहले डाले जाते हैं ताकि टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तीसरा, इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, रेफ्रिजरेट करना चाहिए, और एंड वी नीड टू फ्लश देम विद नाइट्रोजन गैस। जो भी लें ज़्यादा जिसमें नाइट्रोजन गैस हो वही हमने लेना है। थैंक यू बेटा।
and don't forget to like, share and subscribe for more updates. Science with Savita ma'am. Thank you beta.